चलो आज करेंगे कंप्यूटर। चलो ये बताओ, सबसे पहला विश्व का सबसे पहला गणना यंत्र कौन सा था? जैसे कंप्यूटर को हिंदी में क्या बोले? संगणक। कौन सा? अबेकस। अबेकस कहाँ पे बना था ये? चीन के बेबीलोन में। चीन में। कब बना था ये? 3000 BC। हफ्ते 2000 से पहले जाएंगे तो कभी 5000 साल पहले गणना यंत्र था, चीन में बना था। कुछ इस प्रकार हुआ करता था और यहाँ में गोली 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 सी डली रहती और बिना गिन के गणना की जाती थी। आज ये बच्चा ने कहा ये गिनती पाड़ी से काबू काम आवे। तो पहला गणना यंत्र हमारा चीन में बना था, अबेकस। ठीक है, 3000 BC में। देखो आज मैं जितने भी क्वेश्चन लिखाऊंगा ये क्वेश्चन लिखाऊंगा आज मैं बस, है ना, और क्वेश्चन के साथ में समझाता रहूंगा और क्वेश्चन जितने भी है ना सब मैंने लिखते नहीं हूँ। ठीक है, तुम्हारे दो काम में जाएंगे। किसने बनाया था ये भी लिख लो। टिम क्रैनर, टिम क्रैनर ने ये बनाया था। ठीक है, विश्व का पहला गणना यंत्र किसने बनाया था? तो अबेकस चीन में बना था और 3000 BC पहले। किसने बनाया था? तो टिम क्रैनर नामक एक व्यक्ति ने बनाया था। विश्व का प्रथम जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। कौन सा हो जाएगा? ENIAC हो जाएगा। विश्व का प्रथम कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? यूनिवेक। कौन सा हो जाएगा? यूनिवेक। अच्छा, क्या हो जाएगा? विश्व का प्रथम कॉमर्शियल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? यूनिवेक। ठीक है, अगर बात की जाए विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर वो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर, तो ये हो जाएगा हमारा ENIAC। ठीक है, और अगर बात की जाए ये कैसा था? हमारा बाइनरी सिस्टम पर काम करता था। बाइनरी सिस्टम पर अगर आ जाए बिना बाइनरी सिस्टम वाला कौन सा हो जाएगा? तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल कंप्यूटर, बिना बाइनरी वाला तो वो हो जाएगा हमारा मार्क 1। ये क्या था? इसमें बाइनरी सिस्टम काम नहीं करता था, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? बिना बाइनरी वाला मार्क 1 कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर ये हो जाएगा क्रे-1। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा क्रे-1। इसको पहले क्या कहा जाता था? इसको बोला जाता था CDC 6600।
CDC 6600 इसको बोला जाता था। ठीक है, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सुपर मेन फ्रेम और माइक्रो। मिनी कंप्यूटर, मिनी सुपर मिनी मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। 4 रहेगा फिर तो। 3 कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। और डिजिटल। ठीक है, अब जो अगर काम के आधार पर बांटा जाए, अगर कंप्यूटर को काम के आधार पर बांटा जाए तो उसमें होंगे, एक होगा हमारा एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल, दूसरा होगा डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होगा हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर। यानी क्वेश्चन लिखेगा यहाँ पे। जो मिनी कंप्यूटर होता है, ये मिनी कंप्यूटर होता है, इस मिनी कंप्यूटर में आ जाते हैं हमारे पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, है ना, लैपटॉप। अच्छा ये Cray-1 है ना? हाँ, Cray-1, पीसी, लैपटॉप, मोबाइल, तो ये हमारे कितने में आ जाएंगे? मिनी कंप्यूटर में आ जाएंगे। बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की, तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होता है उसमें स्पेस करने की मात्रा अच्छी होती है, मेमोरी अच्छी होती है इसमें, हाई मेमोरी के ये होते हैं, हाई मेमोरी। ये कहाँ काम आता है? तो बड़ी बड़ी जो संस्थाएं होती हैं, जैसे ही जिन्हें डाटा स्टोर ज़्यादा करना पड़े, वहाँ पर मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाए जाते हैं। जैसे कि बात करें यूट्यूब, फेसबुक, इन पे क्या है? वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, है ना, कितनी होंगी? करोड़ों अरबों वीडियो पड़ी हैं। अब इतना डाटा, और कहीं भी कितनी भी पुरानी वीडियो हो अगर वह डली हुई है तो हम इसे सर्च करके देख सकते हैं। तो इतना जो डाटा पड़ा हुआ है, ये डाटा किस में रखा जाएगा? मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर में लगाए जाते हैं। सुपर कंप्यूटर की बात करें तो सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है, सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है हमारा सुपर कंप्यूटर, जिसकी मेमोरी बहुत हाई होती है और इसकी क्षमता बहुत हाई होती है, इसकी क्षमता बहुत हाई होती है। अगर इसकी बात करें कि इसकी क्षमता किस में नापी जाती है, तो फ्लोटिंग में नापी जाती है। किस में? फ्लोटिंग में। इसकी क्षमता फ्लोटिंग में मापी जाती है। ठीक है, सुपर कंप्यूटर कौन काम में लेता है? तो हमारी जो बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, वहाँ पर ये काम में आती है। जैसे कि नासा, है ना, अमेरिका की एजेंसी कौन सी है? नासा है। भारत की कौन सी है? इसरो है ना। ये वहाँ पर काम करते हैं जैसे कि इनका डाटा चोरी ना हो और इनके कोई तोड़ ना सके। तो सुपर कंप्यूटर हमारी बड़ी बड़ी संस्थाओं में काम आते हैं। ठीक है, तो हमारे 3 प्रकार के ये कंप्यूटर होते हैं। बात करें अगर काम के आधार पर इन्हें बांटा जाए तो ये 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? यह किसी जैसे कि बात करें किसी का मापन करने के लिए, कोई किसी चीज को मापने के लिए, ठीक है, किसी का द्रव्यमान नापना है, किसी का प्रेशर नापना है, तो उसमें मापने के लिए, मापने की जो इकाई होती है उसमें काम करेंगे एनालॉग कंप्यूटर। जैसे कि बात करें मोटरसाइकिल का जो मीटर आता है, जो मीटर होता है वो किस में आएगा? एनालॉग में आएगा, है ना। स्पीडोमीटर जो होता है वो किस में आएगा? एनालॉग इसमें आएगा। ठीक है, तापमापी होते हैं, ठीक है, थर्मामीटर वगैरह, वो किस में आएंगे? एनालॉग कंप्यूटर में आएंगे। ठीक है, बात करें डिजिटल कंप्यूटर की, तो डिजिटल कंप्यूटर में जो आएंगे हमारे लैपटॉप, मोबाइल, कैलकुलेटर, ये सब किस में आ जाएंगे? डिजिटल कंप्यूटर में आ जाएंगे। हाइब्रिड कंप्यूटर की बात करें तो जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों ही काम में आते हैं, वो हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर होंगे। जैसे कि बात करें पेट्रोल पंप के जो मीटर होते हैं, ठीक है, वो मापने भी काम करते हैं और उसका गणित अंकन भी करते हैं, कितने का पेट्रोल है, कितना डाला जाएगा, क्या है ना। तो वो ये हाइब्रिड कंप्यूटर हमारे पेट्रोल पंप वगैरह पे देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से काम के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, अगर हम भारत की बात करें, भारत की, तो भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत का, यानी भारत में बनने वाला पहला कंप्यूटर। हाँ, भारत का पहला कंप्यूटर, भारत में बनने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था। और बात करें भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा हो जाएगा? 8000, परम 8000, सॉरी। तूने लिखा है?
याद है भाई। परम 8000 हो जाएगा। ठीक है, अगर बात की जाए भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है भारत का सबसे तेज कंप्यूटर वो कौन सा हो जाएगा? प्रत्यूष। अगर आ जाए भारत में लाया गया पहला कंप्यूटर भारत में लाया गया पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये हो जाएगा HEC। कहाँ से लाया गया था? तो ये अमेरिका से लाया गया था। कहाँ से? अमेरिका से लाया गया था पहली बार। अगर इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे HEC की, तो इसकी हो जाएगी हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन। हरमन इक्विपमेंट कॉरपोरेशन जो हरमन ने बनाया था। ठीक है, हरमन वैज्ञानिक का नाम है। भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। ये किसने बनवाया था? तो ये CDEC कंपनी ने बनाया था। किसने बनाया था? CDEC कंपनी ने बनाया था। ठीक है, कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था ये पूछ लेता है। तो कौन से वैज्ञानिक ने बनाया था? विजय पांडुरंग भास्कर। किसने? विजय पांडुरंग। जब तक ध्यान ना आ रही तो विजय मैं कॉपी में जगह ना बची। पांडुरंग भास्कर। यहाँ अलग लाइन डाल के रख लो ना कि पहला सुपर कंप्यूटर किसने बनाया। क्वेश्चन ही तो है ये। विजय पांडुरंग भास्कर ने ये बनाया था। ठीक है, कब बना था? तो 1991 में। कब बनाया था? 1991 में विजय पांडुरंग भास्कर ने बनाया था। 1991 में। कहाँ बनाया था? तो पुणे में ही। पुणे में 1991 में विजय पांडुरंग भास्कर ने ये बनाया था। अगर आ जाए भारत में सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल हुआ? भारत में कोलकाता में हुआ था। लेकिन मेरा है कि सबसे पहले कंप्यूटर कहाँ इस्तेमाल हुआ था? तो प्रधान डाकघर में हुआ था। कहाँ पर? प्रधान डाकघर में ये इस्तेमाल हुआ था पहला कंप्यूटर। और आ जाए भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो ये हुआ था कोलकाता। अच्छा, ये कैसे लिखना है? हरमन। अगर पूछ ले भारत का सर्वोच्च कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है, या क्षेत्र कौन सा है, या स्थान कौन सा है, तो भारत का संपूर्ण कंप्यूटर साक्षर संपूर्ण कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा हो जाएगा? तो केरल का मल्लमपुरम। तो कौन सा हो जाएगा? मल्लमपुरम। कहाँ है? केरल में। संपूर्ण साक्षर जिला यानी 100%। सभी के सभी लोग क्या है? कंप्यूटर चलाना जानते हैं। कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है?
बताओ हैं? कंप्यूटर दिवस अरे। 2 दिसंबर 2 दिसंबर। और स्टार्ट हो ही तो कैसे हो गया तो कब तो कंप्यूटर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन आ जाए दशमलव बिंदु का प्रयोग करने वाला। दशमलव बिंदु का प्रयोग दशमलव बिंदु का प्रयोग करने वाला MS एक्सेल और उपकरण। वर्ड में ज्यादा क्वेश्चन नाम है, इनमें से पूछ लो जितना देखो। कोई बात ना, सब करा देंगे। ठीक है, तो दशमलव बिंदु का प्रयोग करने वाला पहला उपकरण कौन सा था? तो वो हो जाएगा नेपियर वॉन्स। क्या हो जाएगा? नेपियर वॉन्स। ये पहला उपकरण था जिसमें हम जोड़ घटा गुणा भाग के अलावा 2.5 इंटू 2.6 इस प्रकार के कोई दशमलव वाले सवाल होते थे, उन्हें भी हल कर देता था। तो पहली बार दशमलव बिंदु का प्रयोग करने वाला उपकरण कौन सा हो जाएगा? नेपियर वॉन्स हो जाएगा। और किसने बनाया था? ये किसने बनाया? तो जॉन नेपियर ने बनाया था। किसने बनाया था? जॉन नेपियर ने यह बनाया था। जॉन नेपियर ने यह बनाया था, नेपियर वॉन्स। अगर बात की जाए कि विश्व का पहला कैलकुलेटर किसने बनाया? चीन ने। विश्व का पहला कैलकुलेटर याद आ रही है आपको? विश्व का पहला कैलकुलेटर किसने बनाया था? किसने बनाया? तो वो बनाया था ब्लेज पास्कल ने। ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल ने। और पहले कंप्यूटर का नाम क्या था? पहले कंप्यूटर का नाम, पहले कैलकुलेटर, सॉरी, पहले कैलकुलेटर का नाम पहले जॉन नेपियर ने बनाया। नेपियर वॉन्स है ना? हाँ, जॉन नेपियर ने। ठीक है, पहले कैलकुलेटर का नाम क्या था? तो वो हो जाएगा हमारा पास्कलाइन। क्या हो जाएगा? पास्कलाइन। किसने बनाया था? तो ब्लेज पास्कल ने बनाया था। कब बनाया था? ये पूछ ले। 1642 में ये बनाया गया था। इसके साथ आया है डिफेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? डिफेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? डिफेंस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो वो किया था चार्ल्स बेबज ने। चार्ल्स बेबज किसने किया था? हाँ, बता रहा हूँ ना, अभी सभी कंफ्यूज होगी। चार्ल्स बेबज ने। किसने किया था? तो चार्ल्स बेबज ने किया था। हाँ, इसी को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह है। क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पापा। कंप्यूटर के पिताश्री कौन हो जाएंगे? चार्ल्स बेबज हो जाएंगे। ठीक। क्यों कहा जाता है इन्हें? क्योंकि जो सबसे पहले इन्होंने डिफेंस इंजन जो बनाया था, इसकी जो कार्य प्रणाली थी वो आज के कंप्यूटर की तरह थी। कार्य प्रणाली से समझें तो पहले हमारे कंप्यूटर को क्या दिया जाता है? इनपुट दिया जाता है। क्या दिया जाएगा? इनपुट दिया जाता है। और इनपुट देने के बाद इनपुट में जैसे कि इनपुट के द्वारा क्या दिया जाता है? सबसे पहले डाटा दिया जाता है। क्या? डाटा दिया जाता है काम करने के लिए। फिर उसके बाद उसमें क्या होती है? प्रोसेसिंग होती है। फिर हमें आउटपुट प्राप्त होती है। ठीक है, प्रोसेसिंग यानी कि कार्य होता है। उस पर कार्य होने के बाद फिर क्या मिलता है? हमें रिजल्ट मिलता है आउटपुट के माध्यम से। आउटपुट के माध्यम से हमें रिजल्ट मिलता है। ठीक है, और यही चीज़ें किस में थी? डिफेंस इंजन में थी। तो पहला कंप्यूटर की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? डिफेंस इंजन से मानी जाती है, जिसका आविष्कार किसने किया था? चार्ल्स बेबज ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स बेबज ने किया था। ठीक। तो इसी कारण से चार्ल्स बेबज को क्या कहा जाता है? कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है। ठीक। ठीक है, अगर आ जाए कि
पहली प्रोग्रामर कौन थी? पहली प्रोग्रामर यानी कि पहला प्रोग्राम किसने, अड्डा अगस्ता। पहला प्रोग्राम किसने दिया था? पहला प्रोग्राम किसने तैयार किया? तैयार किया। तो किसने तैयार किया था? लेडी लवलेज अगस्ता। लेडी अड्डा लवलेज अगस्ता। लेडी अड्डा लवलेज अगस्ता, ये हमारी कौन थी? पहली प्रोग्रामर थी। पहली प्रोग्रामर कौन थी? तो लेडी अड्डा लवलेज। ये याद रखना है, काफ़ी बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसने सबसे पहले किस में अपना प्रोग्राम दिया था? तो डिफेंस इंजन में इसने सबसे पहले अपना प्रोग्राम दिया था, ठीक है। प्रोग्राम किसके लिए तैयार किया था इसने? पहला डिफेंस इंजन के लिए। किसके द्वारा डाला गया था पहला प्रोग्राम किसके द्वारा डाला गया? तो वह डाला गया था पंच कार्ड के द्वारा। पंच कार्ड के द्वारा पहला पंच कार्ड के द्वारा डाला गया था, जो कुछ इस प्रकार की थी और इसमें इस प्रकार से कुछ छेद हुआ करते थे। तो विश्व का पहला पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा था? विश्व का पहला पूर्ण रूप से बिजली से चलने वाला कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC। कौन सा था? ENIAC। किसने बनाया था ENIAC कंप्यूटर को? किसने बनाया था? तो जॉन मैकाले। एक तो हो जाएंगे जॉन मैकाले और एक हो जाएंगे हमारे जॉन मैकाले और दूसरे हो जाएंगे जे परस्पर एकर्ट ENIAC कंप्यूटर को बनाने वाले। अभी ध्यान दो। विश्व का पहला सर्च इंजन। विश्व का पहला सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पहला आर्की। क्या हो जाएगा? आर्की। आर्की। अब सर्च इंजन कौन कौन से होते हैं? सर्च इंजन होते हैं जैसे गूगल, याहू, मोजिला, फायरफॉक्स, ठीक है। जितने भी आते हैं हमारे, ये क्या होते हैं? हमारे सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है सबसे लेटेस्ट? गूगल, ठीक है। सर्च इंजन है। तो सबसे पहला जो सर्च इंजन आया था वो कौन सा था? आर्की था। कौन सा था? आर्की। कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया? कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? क्रिस्टोफर सोल्स ने। क्रिस्टोफर सोल्स ने कीबोर्ड का आविष्कार किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया? ये किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। किसने? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल।
तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। तो माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। कब किया था? तो 1876 में किया था। माइक्रोफोन का आविष्कार 1876 में किया था। माइक होते हैं ना, माइक बोलने वाले, तो उसी को बोलते हैं माइक्रोफोन। ठीक है। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू किसे कहा जाता है? तो सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है। सीपीयू में सबसे तेज चलने वाली मेमोरी, सीपीयू में सबसे तेज चलने वाली मेमोरी सबसे तेज चलने वाली मेमोरी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी रजिस्टर। क्या हो जाएगी? रजिस्टर। अच्छा, सीपीयू और रैम के मध्य, सीपीयू और रैम के मध्य इस्तेमाल होने वाली मेमोरी, इस्तेमाल होने वाली मेमोरी कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी। वह कौन सी मेमोरी है, वह कौन सी मेमोरी है जिसे रैम व रोम दोनों कहा जाता है? हार्ड डिस्क फ्लैश मेमोरी। कौन सी हो जाएगी? फ्लैश मेमोरी। ये दोनों प्रकार की मेमोरी होती है, रैम और रोम दोनों।